Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on returns to a factor. आज हम बात करेंगे किसके बारे में? रिटर्न्स टू ए फैक्टर के बारे में. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो चैप्टर नेम है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू ए फैक्टर. फर्स्टली हमने प्रोडक्शन फंक्शन को कंप्लीट किया. प्रोडक्शन फंक्शन किससे कंप्लीट होता है? प्रोडक्शन फंक्शन दो एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है. फर्स्ट वन एक फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर. आपको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है. रॉ मटेरियल टू अपने गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है. रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है इन बिटवीन. ओके, उस एक्टिविटी में आपके कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. लाइक क्या है? आपको वीट प्रोड्यूस करनी है, तो वीट प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फर्स्टली आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी. तो लैंड क्या होगा? जिसपे आप अपना अमाउंट का हाई अमाउंट स्पेंड करते हो. जो आपके पास कैपिटल है उसका हाई अमाउंट स्पेंड करते हो, वो तो आपका फिक्स फैक्टर होता है. ओके, जो डेली रूटीन की थिंग्स होती है वो आपके लिए वेरिएबल फैक्टर होता है. लाइक जो लेबर है, मशीनरी के ऊपर लेबर काम कर रही है, वो तो क्या होगी? लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर होगी, जिसमें आप चेंज कर सकते हो इन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. क्या होता है? जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं. ओनली चेंज किसमें होता है? हमारे वेरिएबल फैक्टर में. क्लियर है? तो हमने यही चीज क्लियर कर दी, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था शॉर्ट रन में फिक्स जो फिक्स वेरिएबल होते हैं वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं. जो वेरिएबल फैक्टर है उसी से ही रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्रिएट होता है. बट लॉन्ग रन में दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेरिएबल में. फिक्स फैक्टर को भी आप चेंज कर सकते हो. किस रीजन से चेंज कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस को 10-15 ईयर्स हो गए, तो 10-15 ईयर्स में जो आपने मशीनरी से प्रोडक्शन करे थे उस मशीनरी की भी क्या हो गई? वैल्यू डाउन हो गई. इसका यूज कर 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 वो डेप्रिशिएट हो गई. ओके, तो इस रीजन से अब आपको रिक्वायरमेंट है मशीनरी चेंज करने की या कोई भी और अदर फैक्टर, लैंड चेंज करने की, बिल्डिंग लेने की. तो इस रीजन से आप अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी वेरिएबल कर सकते हो. आपके पास इनफ टाइमिंग होता है लॉन्ग पीरियड में चेंज करने के लिए. ओके, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर. इससे पहले मैंने डिस्कस किया था एमपी, टीपी एंड एपी. टीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप. टोटल प्रोडक्शन जो किससे प्रोड्यूस्ड होता है? जब आप यूज करते हो व्हेन वी कैन यूज फिक्स फैक्टर विद ए वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर किसके साथ यूज करते हो? वेरिएबल फैक्टर के साथ यूज करके उसका क्या करते हो? प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हो और उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन. ओके, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, टोटल प्रोडक्शन तो होगा बट फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा. चेंज किस में होंगे? ओनली वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज होगी. लाइक क्या है? एक लैंड है आपके पास, लैंड कांस्टेंट रहेगी, लैंड वन ही रहेगी. अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज करोगे. वेरिएबल फैक्टर, एक लेबर का यूज करा तो सेम लैंड थी, सेकंड लेबर का एक्सटेंड किया तो भी सेम लैंड थी, थर्ड लेबर को एक्सटेंड किया तब भी आपकी सेम लैंड थी. तो इस रीजन से लैंड कांस्टेंट रहेगी लेकिन लेबर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी वन बाय वन. उससे आपका वीट का प्रोडक्शन हाई होगा. तो आपका क्या कहने का मतलब है? एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन यूज विद द हेल्प ऑफ टेक एडिशनल प्रोडक्शन. ओके, आपने क्या करा? वेरिएबल फैक्टर एक्स्ट्रा यूज करने से आपने क्या टेक किया? एडिशनल प्रोडक्शन. इट मींस वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने के कारण आपका एडिशनल प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ है. तो इस रीजन से हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर. जैसे कहते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर. रिटर्न्स टू फैक्टर ही क्या है? चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने के कारण जो हमारे प्रोडक्शन में चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ओनली वेरिएबल फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं. तो लाइक मैं किसके बारे में बात कर रही थी? लैंड क्या है? हमारी फिक्स्ड फैक्टर है. क्या है? लैंड हमारी फिक्स्ड. जो लैंड हमारी कांस्टेंट रहेगी. लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर के कारण क्या चेंज आते हैं उसके बारे में देखिए. कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वीट ओनली बाय यूजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर. ओके, क्या कर सकते हो? आपको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है तो वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके आप अपने प्रोडक्शन को हाई कर सकते हो. तो कैन प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मोर एंड मोर ऑफ वीट ओनली बाय यूजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर. तो किसमें चेंज करा आपने? सिर्फ लेबर का यूज करके आपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया. तो लाइक आपको पता है इंडिया में वैसे भी लैंड अच्छी होती है. जो हमारी लैंड की कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है. अगर आप एक लैंड के साथ
बहुत सारे वर्कर्स को या लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो क्या होगा, उससे प्रोडक्शन हाई होगा। बट एक लिमिट होती है, जो हमारी लैंड की एक जो आइडियल फैक्टर है, लैंड क्या है, एक आइडियल फैक्टर है, उसकी भी एक अपनी कैपेसिटी है, उसको भी एक हम लिमिटेड यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में जब हम लैंड का यूज करते हैं विद लेबर, एक लैंड है एक लेबर है, फिर हमने लैंड वही है, लेबर एक्सटेंड कर दी, 2 लेबर हो गई, लैंड एक ही है, फिर हमने एक्स्ट्रा लेबर एक्सटेंड कर दी, 3 लेबर्स हो गई और लैंड वही है। तो इस रीजन क्या होते हैं, जब एक लेबर काम कर रहा है एक लैंड पे तो उसकी कैपेसिटी क्या है, फ्री है, क्या है, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। सेकंड करा तो उसका यूटिलाइज हो गया। अगर आप ऐसे ही 3 4 5 6 लेबर जितनी एक्सटेंड करते जाओगे लेबर, उतना ही आपका जो आइडियल फैक्टर है उसकी वैल्यू कैपेसिटी कम होती जाएगी, जो उसका फुल यूटिलाइजेशन है वो हो जाएगा। फुल यूटिलाइजेशन हो जाने से क्या होगा, उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज को आप बार बार ज्यादा यूज करो, एक मशीनरी है, एक तो वो है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और वही मशीनरी 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग जाए तो क्या होगी, उसकी वैल्यू तेजी से डाउन होएगी, स्पीडली क्या होएगी, डाउन होएगी। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे सामने फेस करते हैं। तो लाइक क्या है, वेरिएबल फैक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड ऑन द गिवन लैंड। क्या करते हो, लैंड तो आपकी कांस्टेंट है, एक लैंड है, आपने फर्स्टली एक लेबर का यूज करा, सेकंड आपने लेबर क्या है, जो लैंड है आपकी सेम है, आपने सेकंड लेबर, 2 लेबर हो गई, लैंड वही है और यहाँ पे इसको आप कह सकते हो कैपिटल फैक्टर, इसको लैंड कह सकते हो, इसको आप लेबर कह सकते हो। तो ये वेरिएबल फैक्टर हो गया और ये आपका फिक्स फैक्टर हो गया। ओके, तो इस यहाँ पर क्या किया आपने, लेबर को एक्सटेंड कर दिया, आपकी लेबर कितनी होगी, 3rd, यहाँ पर कितनी होगी लेबर, तो आप बताइए, फिर हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्शन हाई होगा, यहाँ पर उससे भी ज्यादा हाई होगा, यहाँ पर उससे भी ज्यादा हाई होगा। लाइक यहाँ पे प्रोडक्शन जो हो गया आपका 2 यूनिट्स, यहाँ पे आपका 5 यूनिट्स, यहाँ पे आपका 9 यूनिट्स। लेकिन कुछ लेवल ऐसा होता है, अब आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, लैंड का यूज कर रहे हो, तो जो लैंड की कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। तो उस रीजन से लैंड का फुली यूटिलाइजेशन होने से लेबर की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वहां पर फ्री हो जाएगी। जितनी ज्यादा लेबर होगी, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे लेबर के थ्रू प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि लैंड की कैपेसिटी कम हो गई। तो लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होगा। पहले 9 से 5 to 9, अब 9 to 11 हो गया। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं, क्लियर है, यहाँ पर आपका, तो आप कंपैरिजन करोगे तो 2 हो गया, अगर एमपी निकालोगे तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया, और यहाँ पर आप करोगे तो देखो 4 से एकदम क्या हो गया, ये डाउन हो गया। एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, एक यूनिट से कितना प्रोडक्शन हुआ, एक्स्ट्रा यूनिट लगाए तो उससे कितना प्रोडक्शन हुआ, एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से हमारा प्रोडक्शन हुआ 3, और एक एक्स्ट्रा और यूनिट लगाने से हमारा प्रोडक्शन हुआ 4, और एक और एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से अब जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो ओनली 2 इंक्रीज हुआ। तो एक कैपेसिटी होती है, एक लेवल तक तो क्या हुआ, जब तक उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फ्री है लैंड तब तक तो प्रोडक्शन हाई होगा। जब उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगी, लेबर जो हमने एम्प्लॉयमेंट, लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया, उनकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, तो लाइक क्या हो जाएगा, जो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट थी उसको हमने एम्प्लॉयमेंट तो दे दिया, लेबर को तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या होगा, वो लेबर को बढ़ाने से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेबर के बढ़ाने से, क्योंकि लैंड तो हमारे पास एक ही, जो हमारी आइडियल फिक्स फैक्टर है उसका क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। ओके, इस रीजन से जो प्रोडक्शन है वो भी, अगर आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट रखोगे, एक्स्ट्रा लेबर रखोगे, तब भी आपका प्रोडक्शन डाउन जाएगा। तो हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग है, क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर है। ओके, या डिमिनिशिंग वेरिएबल फैक्टर भी कह सकते हैं, या लो ऑफ वेरिएबल, लो ऑफ डिमिनिशिंग वेरिएबल फैक्टर भी आप इसको कह सकते हो। ओके, तो हम इसकी बात कर रहे थे, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, every additional unit of labor employed on the given land yield the same amount of additional output of wheat। देखिए समझिए क्या कह रहा है, जब एक आप एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉयमेंट देते हो गिवन लैंड, जो लैंड थी पहले, तो जो यील्ड इनकम जो होती है आपकी, इनकम द सेम अमाउंट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ व्हीट। तो वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने के कारण, क्योंकि लैंड तो हमारी फिक्स्ड है, वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने के कारण जो ये आपका आउटपुट हुआ है व्हीट का, वो एक्स्ट्रा हुआ है। जो आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है ऑन द गिवन लैंड यील्ड द सेम अमाउंट ऑफ एडिशनल
आउटपुट ऑफ व्हीट। क्लियर है? उसी लैंड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्शन कर सकते हो, एक्स्ट्रा एडिशनल आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। किसको एम्प्लॉय करके? एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, लेबर को एम्प्लॉयमेंट देके आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करा सकते हो इजीली। ओके, तो हमने इसके बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे लो वेरिएबल फैक्टर क्या होता है हमारा। क्या होता है लो वेरिएबल फैक्टर? लो वेरिएबल फैक्टर से पहले मैं बात करूंगी देखिए, लो वेरिएबल फैक्टर से पहले हम बात करेंगे लाइक क्या है हमारी, जो हमारा प्रोडक्शन है किस पर डिपेंड होता है? प्रोडक्शन डिपेंड होता है टू थिंग्स पे। एक होता है एल मीन्स लेबर वेरिएबल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, और एक होती है हमारी क्या होती है के। तो के क्या है हमारी? फिक्स फैक्टर है। फिक्स फैक्टर हमारा क्या है, मैं बार बार कह रही हूँ, फिक्स फैक्टर जो है हमारा वो कांस्टेंट है। फिक्स फैक्टर इज कांस्टेंट। ओके, फिक्स फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। तो लाइक क्या होता है आपका के, जो आपकी कैपिटल है, लाइक आपकी लैंड है, वो तो क्या है? फिक्स्ड है। आपके पास लैंड है 1, और जो वेरिएबल फैक्टर है पहले 1 था, फिर आपकी क्या हुई? लैंड बनी रही। वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर में चेंज हो गया, 2 हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज बताना चाह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ, जो आपकी लेबर में चेंज हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो आपकी लेबर में चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंट बेस हो रहा है, पहले 1 का फिर दोबारा। तो एमपी जो है लेबर की वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। एमपी ऑफ किसकी? ऑफ लेबर वेरिएबल। एमपी ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो लाइक पहले भी क्या थी? 1 2 3 4। तो इससे जो एक्स्ट्रा यूनिट्स के बढ़ाने से जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके कारण होता है? रिटर्न्स टू ए फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने के कारण हमारा एक्स्ट्रा आउटपुट हुआ है। ओके, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्या होता है, पहले क्या होता है? लैंड, जब लैंड क्या होती है? सिंगल होती है। ओके, एक लैंड होती है, और लेबर भी कितनी होती है? 1। तो क्या होती है यहाँ पर? फुलर यूटिलाइजेशन होता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ फैक्टर। लाइक कौन सा? यहाँ पर आपका जो लेबर है वो क्या है? जो आपकी लैंड है, लैंड आपका क्या है? फ्री है, उसका अभी ज्यादा यूज नहीं हुआ। यहाँ पर आपकी लैंड क्या है? फ्री है। जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा दी लेबर की, तो क्या हो गया? आपका प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा? हाई। तो एक सम फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं 1 2 3। अगर आप एक लैंड के साथ एक एम्प्लॉयमेंट लगा रहे हो तो प्रोडक्शन हो रहा है, सेकंड लेबर लगाए तो और ज़्यादा प्रोडक्शन, थर्ड लेबर लगा रहे हो तो और ज़्यादा प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है? क्योंकि अभी जो हमारी लैंड है वो क्या है? आइडियल है, खाली है। ओके, तो आइडियल फैक्टर के साथ अगर एम्प्लॉयमेंट को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, देन रिजल्ट क्या आता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन। तब तो आपका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। बट आप एक एक्स्ट्रा लाइक अब क्या कर रहे हो? आपने थर्ड हो गया, अब आप 4 लेबर का यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 4 लेबर का यूज कर लिया, 5 लेबर का यूज कर लिया, और लैंड क्या है आपकी? लैंड आपकी वही है 1 1 1। तो क्या हो जाएगा? आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। एक ही लैंड पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबर को अपॉइंट करके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो उससे क्या होगी? जो आपकी आइडियल लैंड है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? उस लैंड पे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी जो प्रोडक्शन पावर है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो सोचेंगे ठीक है एक लैंड पे कितने % काम करेंगे? 4 आ जाएंगे तो भी बहुत है, 5 आ जाएंगे ठीक है, 6 आ जाएंगे तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा। तो क्या होगा? प्रोडक्शन तो एक अपनी लिमिट से होगा, तो वहाँ पे कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आइडियल फैक्टर लाइक लैंड का क्या हो रहा है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट, अगर हम इसमें ही करते हैं लैंड तो ये कि आप 6 लेबर का यूज करते हो 7 लेबर का यूज करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा मे बी वेरिएबल फैक्टर रिजल्ट विल बी 0 और नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे हो वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, लेकिन वेरिएबल फैक्टर जो बढ़ा रहे हो उससे होने वाला एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होगा जिसको हम कहते हैं एमपी, जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो मे बी 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, एक्स्ट्रा यूनिट जब लेबर तो क्या है वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हो बट फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने से लेबर तो एक लेवल पे क्या होता है जो हमारी आइडियल आइडियल लैंड की कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है। ओके, तो उस रीज़न से क्या होता है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट हमने बढ़ाया है, हमने लेबर को अपॉइंट करके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाहा है वो हमें अचीव नहीं होता। ओके, तो इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं हम, जो अब मैं बताती हूँ 3 चीज़ हमारे पास, जो हमारा ये है एक्सेसिव प्रोडक्शन, जिस पर ये एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है आपका। ओके, जहां पर आपका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर तो क्या है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, और जहां पर क्या हो रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जहां पे आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पे क्या कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग returns to scale। to a वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से भी हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है कम हो रहा है, डिमिनिशिंग, और ये हो सकता है लास्ट में 0 और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, जितना ज़्यादा आप लेबर का यूज़ करोगे तो मे बी ये 0 और लेबर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब टीपी क्या होती है, जब टोटल प्रोडक्शन है जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट्स आप वेरिएबल फैक्टर की यूज़ करते हो तो आपका प्रोडक्शन क्या होता है कम होने लग जाता है, टीपी कम होता है, टीपी कम होने से आपका एमपी भी कम हो जाता है। ओके, तो हम इसके बारे में बात करेंगे लो वेरिएबल फैक्टर क्या कहता है हमारा। ये स्टूडेंट्स जो हमारा लो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या कहता है मोर एंड मोर लो ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, आपको एक क्वेश्चन पुटअप होता है लो वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, लो मीन्स हम ला मतलब क्या कहते हैं कानून, उसे कहते हैं ना, तो ला जिसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी होती है हमें। ओके, तो इसका ला क्या कहता है, इसका ला कहता है वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने के कारण हमारा क्या हो रहा है प्रोडक्शन हाई हो रहा है। तो क्या कंडीशंस होती है, किस लेवल तक आप अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हो। 3 कंडीशन ही होती है हमारी, फर्स्टली इंक्रीजिंग, सेकंड डिमिनिशिंग और थर्ड वन क्या होता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करोगे तो आपका जो होने वाला प्रोडक्शन है मे बी योर प्रोडक्शन क्या हो जाए 0 और नेगेटिव। ओके, तो ये यही कह रहा है लो वेरिएबल फैक्टर मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर more and more of variable factor with the fixed factor। एक फिक्स फैक्टर के साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्शन करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फर्स्टली क्या थी आपकी ये लैंड है और ये आपकी लेबर है, तो क्या होगा एक लैंड है, लैंड कॉन्स्टेंट ही है, लेबर चेंज हो रही है आपकी, तो एक लेवल होगा कि अब आप एक लेबर का यूज़ किया तो आपका 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, 2 लेबर का यूज़ करा तो 5 का, 3 का करा तो 9 का, इसके बाद करा तो 11 का, इसके बाद करा तो 13 का, इसके बाद करा तो 15 का, और एक टाइम ये होता है कि वहाँ पर कॉन्स्टेंट ही हो गया आपका। ओके, तो इस रीज़न से ये कह रहा है कि जब हम मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर की
एक लेबर यूज करी हमने, सेकंड 2 लेबर यूज करी, 3 लेबर यूज करी, तो इस लेवल तक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, मोर एक्सेसिव। कुछ लेवल तक तो हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेसिव होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, हाई होता है। माइनर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो हम कह सकते हैं फर्स्टली तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनिशियली राइज। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे अगर इससे मैं माइनर प्रोडक्ट निकालूं, ये तो टोटल कर सकते हो आप इसका, मैं माइनर प्रोडक्ट निकालती हूँ, तो माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, टीपीएन, ये टोटल प्रोडक्शन हो गया आपका, तो क्या है आपका टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 आएगा, 2 माइनस 0 करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 5 माइनस 2 करोगे 3 आएगा, यहाँ पर आप करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे आप करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर आप 12 ले लो, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पर आप करोगे तो क्या होगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो मे बी हो सकता है कि आगे ये नेगेटिव भी हो जाए। ओके, तो इस रीजन से यही चीज इसमें समझा रहे हैं, लो वेरिएबल फैक्टर यही कहता है मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद दी फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर से अगर आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हो तो माइनर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनिशियली राइज। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, हमारा कुछ लेवल तक प्रोडक्शन हाई होता है अगर हम वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं तो। आफ्टर दैट फिर सेम कुछ टाइमिंग पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाता है। कुछ लेवल पे ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है हमारे सामने जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, सिचुएशन मस्ट कम व्हेन माइनर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सम सिचुएशंस when marginal product कम डिमिनिश, क्या हो जाता है हमारा जो माइनर प्रोडक्ट है, एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पर हमारा माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर का यूज करने से डिमिनिश होने लग जाता है। तो लाइक देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो MP है 4 से 2 हो गया, MP 2 से 1 हो गया, फिर आपका 3, तो कुछ लेवल ऐसा होता है जहां पर हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, डिमिनिश। क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो ये है देखिए बिल्कुल सही क्लियर कह रहा है, माइनर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनिशियली राइज। तो क्या हो जाता है, जब आप लेबर का यूज कर रहे हो, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर का यूज करने पर भी आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ओके, तो वो लेवल क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है। एक लाइन के साथ आप लेबर यूज करते जाओगे, लैंड को एक्सटेंड नहीं करोगे तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। जो प्रोडक्शन करेंगे उनका माइनर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि लेबर क्या करेगी, लेबर को पॉइंट करो तो बढ़िया है, पहले लेबर को 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन अकेले करना होता था, लेकिन मशीनरी की भी एक कैपेसिटी है, मशीनरी ज़्यादा 150 यूनिट कर सकती है, तो 150 को आप 6 लेबर में डिवाइड करोगे तो उनकी कैपेसिटी क्या हो गई, पहले एक पर्सन जो प्रोडक्शन कर रहा था 10 यूनिट कर रहा था, अब वही पर्सन एवरेज निकाला तो 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट करने से, एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर का यूज करने से हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी माइनर प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके, तो एक ऐसी सिचुएशन भी आती है लास्ट में क्या होता है, जब आप और भी ज्यादा यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मे बी 0 और नेगेटिव। इसको भी मैं बताऊंगी टेबल और डायग्राम के थ्रू। तो इसी का ही लो वेरिएबल फैक्टर के अकॉर्डिंग टेबल है और इसका डायग्राम है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में क्लियर करेंगे कि ये इंक्रीज क्यों इसलिए होता है, डिमिनिश किस रीजन से होता है। ओके, थैंक यू।